Hello viewers, welcome to the Mathematics Hub. Mathematics is the queen of sciences and number theory is the queen of mathematics. इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज का नया सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IBPS PO SBI के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, ताकि आपके आने वाले एग्जाम्स के प्रिपरेशन और आसान बन सके। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ये सारे क्वेश्चंस जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम चैप्टर से है। हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस चैप्टर से किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। हम लोग हर पैटर्न का क्वेश्चन आपके लिए प्रेजेंट कर सके। पहला क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कुछ इस तरह है, एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 48। इसमें दिया हुआ है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 48 है। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 49। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 49 है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर? जो सबसे छोटा सम संख्या है, एंड द लार्जेस्ट ऑड नंबर, जो सबसे बड़ी विषम संख्या है, उन दोनों का गुणनफल क्या होगा? चलिए क्वेश्चन एक बार फिर से समझते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप एक बार समझ गए तो कुछ कैलकुलेशन आप मेंटली कर सकते हैं। आपको पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप शॉर्टकट ट्रिक्स जानते हो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 48। एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 48 और 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत दिया हुआ है 49। हमें कैलकुलेट करना है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर एंड लार्जेस्ट ऑड नंबर। सबसे छोटी सम संख्या और सबसे बड़ी विषम संख्या का गुणनफल निकालना है। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन है वो किस साल किस एग्जाम में आया हुआ है। ये एकमात्र ऐसा क्वेश्चन है आज के वीडियो में जो हमने LIC AAO से लिया है। बाकी क्वेश्चन आपको IBPS PO या SBI से ही के प्रीवियस ईयर्स के ही मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है 48 जो है वो एवरेज है। जब भी ऐसा हो कि 5 लगातार संख्याएं दी हुई हो, यानी 5, 7, 9 यानी ऑड नंबर्स दिए हुए हों, हमेशा ये जो एवरेज होता है ना वो मिडिल वाला नंबर होता है। यानी ये जो 48 है ना, जो एवरेज निकला है वो हमेशा हमारा मिडिल वाला नंबर होगा, बीच वाला नंबर। यानी 48 के पहले 2 नंबर रहे होंगे और 48 के बाद 2 नंबर रहेंगे, तो हो गए 5 नंबर। तो पांचों नंबर में से बीच वाला नंबर कौन सा है? हमारा औसत, दैट मीन्स 48। तो ये जो इवन नंबर्स की बात हुई, उन इवन नंबर्स में सबसे छोटा इवन नंबर कौन सा हो गया? 44। उससे बड़ा 46, उसके ठीक बाद 48, उसके ठीक बाद 50, उसके ठीक बाद 52। ये हमने कैसे कैलकुलेट किया उसको आप एक बार समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन देखकर आप पांचों नंबर कैलकुलेट ना करके डायरेक्ट लिख सकें। अदरवाइज आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक नंबर x लेना पड़ेगा, फिर x+2 लेना पड़ेगा, फिर x+4 लेना पड़ेगा। इस तरह से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। अगर आप कोई बुक फॉलो करते हैं, वहाँ भी आप देखेंगे वही मेथड दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम शॉर्टकट ट्रिक यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो एग्जामिनेशन में बहुत बड़ा फैक्टर है। कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ट्रिक सीखने होंगे। तो 48 हो गया हमारा मिडिल नंबर, -2 किया तो उसके पहले का नंबर आ गया, और -2 किया तो सबसे छोटा नंबर आ गया। 48 में 2 जोड़ा तो उसके बाद का नंबर आ गया, और 2 जोड़ा तो उसके बाद का नंबर आ गया। तो हमारा सीरीज जो है वो कंप्लीट हो गया इवन नंबर्स वाला। अब 49 जो दिया हुआ है वो है ऑड नंबर वाला सीरीज, यानी 49 एज यूजुअल हमारा मिडिल वाला नंबर हो जाएगा। तो 49 अगर हमारा बीच वाला नंबर है, उसके ठीक बाद वाला नंबर क्या होगा? +2 यानी 51। उसके ठीक बाद वाला नंबर +2 यानी 53। उसके ठीक पहले का नंबर 47, उसके ठीक पहले का नंबर 45। तो हमें इतने सारे नंबर से डील भी नहीं करना है। आप देखिए, हमें ज़रूरत है सिर्फ 44 की और 53 की, स्मॉलेस्ट इवन नंबर की और लार्जेस्ट ऑड नंबर की। तो जैसे ही हमें 48 मिलता है ना, हम लोग यहाँ से 44 तक पहुँचेंगे और स्टॉप कर देंगे। इस 50 और 52 का कोई रोल ही नहीं है।
लेकिन हमने इस क्वेश्चन में आपको एलैबोरेट एक्सप्लेनेशन इसीलिए दे दिया क्योंकि अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया जाए तो आप उसे सॉल्व कर सके। इस क्वेश्चन में भी अगर आप 49 को समझ चुके कि ये 49 जो एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, वो हमारा मिडिल वाला नंबर है, बीच वाला नंबर है, तो उसमें आप 4 जोड़कर जो हमारा सबसे बड़ी संख्या है उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इन संख्याओं को निकालने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो 44 और 53 इनका हमें क्या करना है, इनका हमें आगे मल्टीप्लिकेशन कर देना है और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2332। ये मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया इसे भी आप एक शॉर्टकट ट्रिक से कर सकते हैं जो हमने अपने शॉर्ट्स वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप हमारे शॉर्ट वीडियोस को भी फॉलो करते रहिए ताकि आपको कैलकुलेशन रिलेटेड शॉर्टकट ट्रिक्स भी मिलते जाएं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये IBPS RRB एग्जाम में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में गिवन है सम ऑफ अ सीरीज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 225। यहाँ पे हमें सम दिया हुआ है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है, दैट इज 225। तो यहाँ से हम लोग एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 संख्याएं हैं तो इस योग को, इस सम को 5 से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें 45। यानी ये 45 क्या हो गया, ये तो एवरेज है, यानी ये हमारा मिडिल वाला नंबर हो गया। अब हमें क्या करना है आगे, द सेकेंड नंबर ऑफ दिस सीरीज, सेकेंड नंबर कौन सा है, ये 43। सेकेंड नंबर ऑफ दिस सीरीज इज 15 लेस देन सेकेंड लोएस्ट नंबर ऑफ अनदर सीरीज। यानी अब हमें बात करनी है एक और सीरीज के बारे में। उस सीरीज का सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर कौन सा है, सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर, दूसरी सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, इस 43 से 15 ऐड करने पर मिलेगी। तो उस तरह से हमें मिल गया 58। अब हमें आगे क्या करना है, व्हाट इज द 60% ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज। अब हमें इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर निकालना है। अब इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, इस सीरीज का सबसे बड़ा नंबर हमें मिलेगा 58 में 6 ऐड करने पर। 58 में 6 ऐड करने पर हमें मिला 64। 60% ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का हाईएस्ट नंबर हो गया 64। अब इस 64 का 60% हमें निकालना है। 64 का 60%, 64 का 60% आप देख रहे हैं हमने स्क्रीन पर ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है और इस तरह से ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सेकेंड लोएस्ट इवन नंबर निकालने के बाद लार्जेस्ट इवन नंबर निकाल लेना है और लार्जेस्ट इवन नंबर निकालने के बाद उसका 60% निकाल लेना है। आने वाले दिनों में हम लोग परसेंटेज रिलेटेड भी कुछ वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं क्वेश्चन को स्क्रीन पर, देयर आर 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, 3 लगातार विषम संख्याएं हैं, एंड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, 3 लगातार सम संख्याएं हैं। द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या जो है, दैट इज 9 मोर देन लार्जेस्ट ऑड नंबर, सबसे बड़ी जो विषम संख्या है उससे 9 ज़्यादा है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर, तो सबसे छोटी सम संख्या जो है वो है सबसे बड़ी विषम संख्या से 9 ज़्यादा। तो अब चलते हैं हम लोग, इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद पहले ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स के बारे में थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लें। यहाँ ऑड नंबर सपोज हैं x, x+2 और x-2। जनरली आप देखेंगे बुक्स में दिया रहता है पहला नंबर है x, दूसरा नंबर है x+2, तीसरा नंबर है x+4। या फिर आप देखते होंगे बहुत क्वेश्चन पेपर्स में दिया रहेगा कि इस तरह का सॉल्यूशन कि पहला नंबर है 2x+1, दूसरा नंबर है 2x+3, तीसरा नंबर है 2x+5। आप ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाइड फॉर्म लेने के लिए बीच वाला नंबर को ही हम लोग x मान लेंगे। तो उसके बाद वाला नंबर कौन सा होगा, x+2, और उसके पहले वाला नंबर हो जाएगा x-2। तो हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी इवन ये सम संख्या क्या होगी, 9 ज़्यादा है सबसे बड़ी विषम संख्या से, यानी 9
प्लस x प्लस 2, ये बन गया x प्लस 11। ये हो गई हमारी सबसे छोटी सम संख्या। तो हमारी सम संख्याएं क्या क्या होंगी? x प्लस 11, x प्लस 13, x प्लस 15। तो यहाँ तक हमने इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स को निकाल लिया। इफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 गिवन ऑड नंबर्स, जो हमारे ऑड नंबर्स दिए हुए हैं उनके एवरेज का स्क्वायर इज 507 लेस देन स्क्वायर ऑफ एवरेज ऑफ ऑल द 3 गिवन इवन नंबर्स, जो हमारी सम संख्याएं हैं उनके औसत का स्क्वायर है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर हमारी जो विषम संख्याएं हैं उनका एडिशन क्या होगा? यहाँ पे हमारी विषम संख्याएं हैं x माइनस 2x, x प्लस 2। इन तीनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा? -2 + 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 3x। तो तीनों का सम हो जाएगा 3x। अगर सम 3x हो जाएगा तो एवरेज क्या होगा? अगर सम 3x होगा तो एवरेज होगा 3x/3, दैट मीन्स x। तो विषम संख्याओं का योग हो गया 3x और विषम संख्याओं का औसत हो गया x। उसी प्रकार से सम संख्याओं का योग क्या होगा? पहली सम संख्या है x प्लस 11, दूसरी सम संख्या है x प्लस 13, तीसरी सम संख्या है x प्लस 15। तो तीनों का एडिशन, तीनों का योग हो जाएगा 3x प्लस 39, यानी इसका एवरेज क्या हो जाएगा? बाई 3 करने पर मिलेगा x प्लस 13। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया विषम संख्याओं का औसत और सम संख्याओं का औसत। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है सम संख्याओं के औसत का स्क्वायर और विषम संख्याओं के औसत का स्क्वायर, इसको घटाने पर हमें मिलता है 507। तो सम संख्याओं का औसत जो हमने निकाला था उसका स्क्वायर ले लेंगे, माइनस जो विषम संख्याएं हैं उनका औसत निकालेंगे और उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो हमें मिलेगा 507। अब इसे क्या हम लोग सिंप्लीफाई बहुत लेंदी तरीके से करेंगे? ऐसा कुछ नहीं। इसमें हम लोग अप्लाई करेंगे a² माइनस b² का फॉर्मूला, जो होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये बन जाएगा x प्लस 13 प्लस x प्लस 13 माइनस x। तो यहाँ से प्लस x और माइनस x कैंसिल आउट हो गया, बचा ओनली 13 और इस पोर्शन से मिला 2x प्लस 13। अब इस 13 से अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा राइट हैंड साइड में 39 और लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा 2x प्लस 13। यहाँ से 2x का वैल्यू मिला 39 माइनस 13 विच इज इक्वल टू 26। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 13। x का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब एक नज़र और देख लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें निकालना है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या था? स्मॉलेस्ट ऑड नंबर था x माइनस 2। तो जब हमें x का वैल्यू पता है जो कि कितना है? x का वैल्यू है 13। अगर x का वैल्यू 13 है तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर यानी स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कितना हो जाएगा? x माइनस 2, यानी 13 माइनस 2, दैट मीन्स 11। इसलिए सबसे छोटी विषम संख्या बन गई 13 माइनस 2, 11, विच इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। व्यूअर्स, आज के सेशन में हमने बैंक पीओ के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से लेकर कुछ नंबर सिस्टम चैप्टर से पिक करके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आने वाले दिनों में हम लोग इसी चैप्टर से और डिफरेंट चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।